नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज वासने है। आप सभी का स्वागत है द डेली प्राइस एक्शन शो विद चार्ट मोजो में। तो दोस्तों, हमने फ्राइडे के थर्सडे के एनालिसिस वाले दिन देखा था कि एक डोजी कैंडल बनी। उसके बाद पॉसिबिलिटी थी अगर डोजी कैंडल के हाई के ऊपर निकलता तो ऊपर जाने के चांसेस थे। लो टूटा, उस दिन हम गैप फिल की सोच रहे थे और गैप फिल हमें होते हुए भी दिखाई दिए। अब दोस्तों, आज के दिन फिर से हमें जो सेकंड गैप थे, ओके, फर्स्ट गैप यहाँ पे फिल हो गया, सेकंड गैप आज ये ऑलमोस्ट फिल होते हुए हमें दिखाई दिए। थोड़ा 10-20-25 पॉइंट से ये गैप फिल नहीं हो पाया, बट मोस्टली मार्केट ने एक अटेम्प्ट किया टू फिल दिस गैप। अब दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट गैप आता है 16,650 पे आता है, ओके, एट दिस लेवल। तो ये जो 17,200 का जो लेवल है, जिसके नीचे हमें क्लोजिंग भी मिल गई है, तो अब सारे जो गैप्स हैं, ओके, वहां तक के लिए एक अटेम्प्ट बनेगा, बट हमें एक वन वे डाउन स्विंग के अंदर नहीं फिल होते हुए दिखाई देंगे। गैप फिल होंगे, फिर निफ्टी विल ट्राई टू लिटिल बिट मूव अप, टेक रिट्रेस, अगेन इट विल गो डाउन लिटिल बिट, इट विल अगेन मूव अप एंड देन वी विल सी समथिंग अगेन अ डाउनफॉल, ओके। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक बार में सारे लेवल्स नहीं अचीव होंगे। धीरे से एक जब गैप फिल होता है उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आती है, ओके। तो दोस्तों, अब हमें कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर 16,940 ये लेवल का ध्यान रखना है। 16,940 के नीचे अगर हमें ये निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे तो ज़रूर यहाँ पे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनेगी, जिसमें हम फर्स्ट लेवल 16,800, सेकेंड लेवल जो है गैप फिल का 16,650, ये दो लेवल के लिए प्ले बना सकते हैं। अगर हमें अपसाइड के लिए कोई भी मूव ट्रेड करनी हो कल के लिए, तो 17,200 का ये जो लेवल है अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गया है, जिस पे हमें आज का हाई देखने मिला है। 17,200 के ऊपर अगर जाता है तो दो चीज होगी, एक तो हमें आज के दिन का हाई निकलता हुआ दिखाई देगा, सेकेंड ये जो मेजर सपोर्ट है इसके अंदर वापस से एक बार निफ्टी अटेम्प्ट करेगा। इस वजह से एक बार के लिए जो लोग इम्पेशेंट शॉर्ट सेलर होंगे उनकी एक बार बाइंग आ सकती है, जहां पे हम ये जो गैप फिल का लेवल है वहां तक का एक ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर 17,325 तक हम एक बार के लिए व्यू बना सकते हैं अगर हमें 17,200 के ऊपर निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे। कल के सेशन में अगर निफ्टी हमें गैप डाउन ओपनिंग दे और 16,940 पे ही हमें गैप डाउन ओपनिंग मिले तो थोड़ा हम वेट कर सकते हैं, एंड देन अगर 16,900 आपको निकलता हुआ दिखाई दे तो फिर हम 16,800, 16,650 के लिए प्ले बनाएंगे। अब दोस्तों, बैंक निफ्टी की ओर देखते हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगाता हूं तो हमें क्लियरली यहाँ पे जो एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे सकता था वो टूट गया। निफ्टी के अंदर भी सेलिंग थी, ओके, बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें अब सेलिंग देखने ही मिल रही है। सारे ही एक जैसे चल रहे हैं। निफ्टी अगेन थोड़ा बैंक निफ्टी अगेन हमें थोड़ा आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी के जो ये स्विंग्स हैं, ओके, निफ्टी के अंदर ये स्विंग टूट चुके हैं, बैंक निफ्टी के अंदर ये स्विंग स्टिल इंटैक्ट है, ओके। तो दोस्तों, आने वाले सेशन में 37,800 ये एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा बैंक निफ्टी के अंदर। अब दोस्तों, कल के सेशन के लिए 38,500 के नीचे बैंक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे तो इसके अंदर एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनेगी, जिसके अंदर 38 फर्स्ट लेवल होंगे, 38,000, सेकेंड लेवल होंगे 37,800 के। यहां तक के लिए हम एक डाउन मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऊपर के साइड अगर बैंक निफ्टी ओपन होता हुआ दिखाई दे तो हमें इससे अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज अगर ऊपर के साइड बैंक निफ्टी ओपन अप होगा तो एक गैप फिल की पॉसिबिलिटी बनेगी अगर आज के हाई के ऊपर निकलेगा। बट उससे अच्छा हम निफ्टी के अंदर एक बार के लिए व्यू बना सकते हैं, क्योंकि आज निफ्टी आईटी का अगर हम चार्ट देखते हैं तो निफ्टी आईटी के अंदर आज हमें अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दी।
निफ्टी आज और गिर सकता था, बट निफ्टी आईटी के अंदर हमें एक बाइंग दिखाई दी। इस वजह से बैंक निफ्टी से अगर अभी पैसा निकलेगा तो मोस्टली एक बार के लिए निफ्टी आईटी में जाने के चांसेस बनेंगे। सो अगर बैंक निफ्टी में ऊपर खुले तो हम इसे अवॉइड कर सकते हैं, और लॉन्ग पोजीशन अगर अभी फिलहाल हमें लेनी हो तो सिर्फ निफ्टी में लेंगे। अब दोस्तों अगर मैं डाउ के चार्ट्स देखता हूं, ओके, लेट अस गो टू द यूएस मार्केट। डाउ ने एक इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन दे दिया है। तो दोस्तों ये जो ब्लू लाइन है, ओके, जो यहाँ पे मार्क की गई है, ये बेसिकली प्री पैंडेमिक हाई का लेवल है। ओके, पैंडेमिक आने से पहले का हाई का जो लेवल है, पहले हमें सपोर्ट की तरह एक्ट करते हुए दिखाई दिया। हमने डेली प्राइस एक्शन शो में भी बात की थी इस लेवल की। पिछले टाइम हमें यहाँ से सपोर्ट देता हुआ दिखाई दिया और वहाँ से एक अपसाइड मूव जनरेट हुई। बट दोस्तों इस बार इसने यहाँ पे एक ही स्विंग के अंदर ये लेवल ब्रेक कर दिया। सो अगर हमें आज भी यूएस के अंदर सेलिंग देखने मिलती है तो कल निफ्टी के अंदर भी वापस से नेगेटिव रुझानी बनेगा और डाउन साइड के लिए हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और अगर आज ये वापस से 29,500 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, 29,600 के ऊपर क्लोजिंग दे दे टू बी प्रिसाइज, तो अगेन थोड़ा एक कंफ्यूजन बन जाएगा कि यहाँ से हमें डाउ फर्दर और नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है या कंसोलिडेट होगा। बाउंस की एज सच अभी हमें कोई उम्मीद नहीं लग रही। अब यहाँ से कंसोलिडेट हो सकता है या फिर और फर्दर हमें डाउनफॉल देखने मिल सकती है। अब दोस्तों अगर डाउनफॉल और देखने मिलती है तो ऑलमोस्ट 27,500 टू 2800, ओके, 28,000 टू 27,500, ये दो लेवल तक ये जा सकता है, जिसके अंदर निफ्टी के अंदर जो हमने गैप देखे हैं वहां तक निफ्टी सारे गैप फिल कर देगा। अब ब्रेंट का अगर हम ब्रेंट पे जाने से पहले डाउ के अंदर काफी नेगेटिव रुझान है। अभी पहले माइल्ड नेगेटिव था, अब काफी नेगेटिव हो चुका है क्योंकि यहाँ पे हमें एक ब्रेकडाउन मिल गया है। अगर हम ब्रेंट की बात करें तो ब्रेंट भी नीचे जा रहा है। ओके, ब्रेंट के अंदर अगेन हमें डाउन मूव दिखाई दे रही है और ब्रेंट में ये जो सपोर्ट मिलता है, ओके, तो हमें वापस से एक बार ब्रेंट पे यहाँ पे सपोर्ट देखने मिल सकता है, विच इज अबाउट $83। ओके, $83 पे सपोर्ट मिला। स्टिल इट विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन आवर मार्केट। नाउ ब्रेंट इज गिविंग अस गुड न्यूज। जितना ब्रेंट अभी नीचे जाएगा उतना इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छा है। सो ब्रेंट के ऊपर एज सच अब माइल्ड पॉजिटिव बन गया है व्यू जो इक्विटी पे इम्पैक्ट डालते हैं, बट बिकॉज डॉलर इंडेक्स, डाउ, ये सारे ही काफी बेयरिश सिग्नल दे रहे हैं, इस वजह से मार्केट फिलहाल ब्रेंट जो नीचे आ रहा है वहां पे इस सिग्नल को फैक्टर इन नहीं कर रहा। आने वाले सेशन के लिए 4 काउंटर हैं, चारों के अंदर ब्रेकडाउन की अपॉर्चुनिटी है, 2 के अंदर ब्रेकडाउन हो चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम औरोबिंदो फार्मा की। औरोबिंदो फार्मा के अंदर एक प्रीवियस स्विंग लो का ब्रेकडाउन है। चैनल ब्रेकडाउन के साथ यहाँ पे एक बार होल्ड लेना चाहिए था 500 के आसपास, बट आज के दिन पे हमें उसके नीचे जाता हुआ दिखाई दिया। अब दोस्तों कल के सेशन के अंदर हमें 495 के नीचे एक काउंटर जाता हुआ दिखाई दे तो एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ओपन होती है टिल 485 एंड 475, ये 2 लेवल्स के लिए, जिसमें एसएल रहेगा आज जहाँ पे ये क्लोज हुआ है। ओके, छोटा एसएल के साथ इसके अंदर ट्रेड बनाया जा सकता है फॉर एन डाउन मूव। दूसरा जो काउंटर निकल के आ रहा है वो पहले एक लॉन्ग काउंटर की तरह हमने देखा था, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था डेली प्राइस एक्शन शो में, जिसके एसएल हिट होते हुए दिखाई दिए। अब दोस्तों ये काउंटर के अंदर अपसाइड के अंदर एक फॉल्स ब्रेकआउट देखा गया था, यहां पे अब हमें ब्रेकडाउन मिल चुका है। कल के सेशन के अंदर 260 के नीचे अगर ओपनिंग होती है तो प्रिसाइसली 259 के लेवल का वेट करेंगे। 259 जैसे ही ब्रीच होता है बंधन बैंक पे तो एक क्विक अपॉर्चुनिटी बनेगी बंधन बैंक पे
क्विक ट्रेड के लिए 250 तक के लिए फर्स्ट लेवल एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे SL 261.55 जहाँ पे काउंटर क्लोज हुआ है वहाँ पे लगाया जा सकता है। अगर 250 ब्रीच होता है तो नेक्स्ट लेवल 242 ये फाइनल लेवल होंगे, यहाँ तक के लिए एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला जो काउंटर निकल के आ रहा है दोस्तों, उसके अंदर भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न बना है। यह है चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर पे असेंडिंग राइजिंग वेज बनते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3112 के। 3112 के नीचे चंबल फर्टिलाइजर जाते हुए दिखाई दिया तो एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी बनेगी। यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन मिल जाएगा असेंडिंग ब्रॉडनिंग राइजिंग वेज के, और इसके अंदर हमें टारगेट फर्स्ट लेवल 300 इंट्राडे में एंड नेक्स्ट लेवल 290, ये दो लेवल के लिए इसके अंदर एक प्ले बनाया जा सकता है। SL अगेन 316.40 जो इस काउंटर का क्लोजिंग लेवल है। लास्ट जो काउंटर दिख रहा है जिसके अंदर ब्रेकडाउन आना बाकी है वो है मदरसन सुमी, जिसके अंदर प्रिसाइजली कोई पैटर्न पर्टिकुलर पैटर्न की सिमेट्री नहीं बनी है। डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसा ये सिमेट्री दिखती है, सो इसे ऐसा डिसेंडिंग ट्रायंगल नहीं बोलेंगे। स्टिल द सिमेट्री लुक्स लाइक इट, और इसके अंदर एक ब्रेकडाउन की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मदरसन सुमी के अंदर अगर कल के सेशन में 112 के नीचे ये काउंटर ओपन होता हुआ दिखाई दिया तो यहाँ पे एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनेगी जिसके अंदर 105 और 100 के लेवल के लिए एक बार प्ले बनाया जा सकता है। इसके अंदर SL रहेगा वही हमारा सेम जो हमने 3 काउंटर में लगाया है, नियर अबाउट क्लोजिंग जहाँ पे आज हुआ है 112.80। ये चारों ही काउंटर FNO के काउंटर भी हैं। चारों काउंटर के अंदर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हमें अपने ये जो ब्रेकडाउन लेवल है इसका वेट करना है। अगर कोई इंटरनेशनल डेवलपमेंट के कारण डाउ या और कोई भी डॉलर इंडेक्स या निफ्टी डेक्स कोई भी मार्केट शॉर्ट अप होता है तो डेफिनेटली ये लेवल ब्रीच होते हुए नहीं दिखाई देंगे। वी विल वेट फॉर द ब्रेकडाउन टू हैपन। जो लेवल है जो आज के स्विंग लो के लेवल हैं या फिर ब्रेकडाउन के लेवल है वो निकलने के बाद इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। जिन व्यूअर्स ने भी चार्ट मोजो का चैनल फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया है सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।